हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। चलिए आज देखते हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस, जो कि मेल का प्राथमिक जनन अंग है। टेस्टिस को डिटेल में पढ़ेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आशा है कि आप लोग लेक्चर 1 कर चुके होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे टेस्टिस के साथ, विलिसन के साथ। चलिए, तो मेरा आज का टॉपिक क्या है? विलिसन टेस्टिस विलिसन। तो विलिसन का पहले हम बेसिक कुछ चीज़ लिखेंगे बेसिक, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। तो टेस्टिस का जो काम है, टेस्टिस तो आप पहले जानिए कि मेल में टेस्टिस एक जोड़ा होता है, संख्या में 2 होता है और पेयर में 1 पेयर होता है। ये हो गया बेसिक चीज़। और इसको मेल का प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। और इसका काम क्या है? इसके टेस्टिस के अंदर में जो है एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है, या उत्पादन तथा स्राव होता है, जो ताकि मेल होने का पहचान को बताता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, क्योंकि जब लड़का 11 से 12 वर्ष का जब हो जाता है तो वह टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण ही लड़का का आवाज़ थोड़ा भारी होने लगता है। ये काम है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वह दाढ़ी मोछ बाल मतलब दाढ़ी मोछ होने का एक निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से ही दाढ़ी मोछ आता है। तो पहले लिख लेंगे बेसिक चीज़ जो लिखना था। क्या लिखेंगे? यह प्राथमिक जनन अंग है। बस इतना ही, प्राथमिक जनन अंग है। दूसरा पॉइंट, यह एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा यानी 1 पेयर। आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इसका तो लिख ही दिया। और इसका फंक्शन क्या, मतलब कार्य क्या करता है? तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? यह एक शुक्राणु का निर्माण करता है। तो शुक्राणु का निर्माण करता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस करता है यानी शुक्राणु जनन करता है। शुक्राणु जनन, या उसको लिख सकते हैं शुक्राणु का निर्माण करता है। और दूसरा नर हार्मोन क्या है? हार्मोन का निर्माण करता है। क्या हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन तथा स्राव करता है। इतना चीज़ आपको पहले टेस्टिस के बारे में जानना है। चल, इतना जान गए, ये बेसिक चीज़ था। अब टेस्टिस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि टेस्टिस रहता कहाँ है। तो टेस्टिस हम बताए थे कि स्क्रोटम में रहता है, यानी विलिसन कोश में रहता है। विलिसन जिस थैली में रहता है उस थैली को विलिसन कोश कहते हैं, इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं। बस, तो हम कल बताए थे कि ये जो सोचिए, ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है, ऐसे निकला रहता था, ऐसे। तो ये सब तो बता दिए थे, 2 ग्रंथि होता है, ये सब बात नहीं है। तो स्क्रोटम हमको इसी को पढ़ना है। इसको विलिसन जिस कोष में रहता है, उसको हम अभी पढ़ेंगे। विलिसन कोष स्क्रोटम को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रोटम मेरा क्या दिलाएगा? स्क्रोटम, विलिसन कोश। चलिए, विलिसन कोश को समझने के लिए पहले हम एक चीज़ समझाते हैं कि विलिसन जो लटका हुआ रहता है, विलिसन देखिए, विलिसन जहाँ लटका रहता है वह एक थैलीनुमा संरचना होता है, जो कि उदर के नीचे। अब उदर क्या है, थोड़ा सा हम पहले ये सब बात कर लेते हैं। देखिए, सोचिए ये किसी का, ये लड़का है एक, ऐसे थोड़ा फिगर खराब बनेगा, लेकिन देखिए ऐसे समझने के लिए काफ़ी है। ये मुंडी है। तो इस भाग को हम लोग शीर्ष कहते हैं, ऊपरी भाग को शीर्ष कहते हैं। और छाती वाला जो भाग होता है उसको वक्ष कहते हैं, वक्ष कहते हैं।
और ये पेट वाला भाग को क्या कहते हैं, पेट वाला भाग को कहते हैं उदर। क्या कहते हैं, उदर। तो इसी को उदर कहते हैं। तो स्क्रोटम जो है उदर के नीचे लटका हुआ रहता है। क्या होता है, लटका हुआ रहता है, विरिसन लटका हुआ रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं उदर। तो उदर के नीचे में यानी विरिसन ऐसे यहाँ पर ही लटका हुआ रहता है। तो हम ऊपर फोटो नहीं बनाएंगे, इतना फोटो बनाएंगे और इसको बनाएंगे तो हम स्क्रोटम को अच्छी तरह से समझ लेंगे फोटो के माध्यम से। और देखते हैं, जैसे देखिए, ये देखिए, ये हुआ। थोड़ा फिगर थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। ये हुआ, ये, हाँ ठीक है, इतना। देखिए विरिसन का जो निर्माण होता है, वह ये माँ के पेट में जो पल रहे बच्चे, तो बच्चे के पेट में ही निर्माण होता है। यानी वो टेस्टिस का शुरुआत में जो निर्माण होता है वह उदर में ही निर्माण होता है। यहाँ उदर, ये उदर है, उदर ये उदर गुहा है, उदर गुहा है। तो उदर गुहा में ही टेस्टिस का निर्माण होता है और बाद में क्या होता है, वह उदर गुहा से नीचे उतरकर ये स्क्रोटम में चल जाते हैं। किसमें चल जाते हैं, स्क्रोटम में उतर के चल जाते हैं। तो सोचिए, उदर गुहा में जिस नली से उतरकर स्क्रोटम में आते हैं उसका नाम एक अलग है। तो उस नाम को, इस नली को पहले तो बंद था, लेकिन जिस विरिसन जिस नली से होकर गुजरता है उसको कहते हैं एगुनल केनाल। इसका हिंदी नहीं होता है, इसका ये मेडिकल नाम है। तो एगुनल केनाल इसका नाम होता है जिस नली से उतरता है। और देखिए, इसको थोड़ा सा इधर ही रखते हैं, इधर देखिए। अब यहाँ 2 विरिसन रहता है, 2 विरिसन। तो इससे खूब बताए थे कि यहाँ एपिडिडेमिस होता है, अधिविरिसन होता है, यहाँ पर अधिविरिसन होता है। तो यहाँ एक नली निकला हुआ रहता है, बहुत सारी नली निकली रहती है, पाइपें रहती है। देखिए इसमें, देखिए यहाँ भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो यहाँ ब्लड वेसल भी आएगा, यानी शीरा धमनी सब भी आएगा। तो यहाँ शीरा धमनी सब भी आएगा, बहुत सारे। देखिए मेरे पास एक ही कलर है, तो आप लोग लाल पीला हरा सबसे दर्शा दीजिएगा। देखिए यहाँ शीरा धमनी सब आते हैं यहाँ। और तंत्रिका तंत्र भी आते हैं, क्योंकि कैसे तंत्रिका तंत्र, यदि तंत्रिका तंत्र नहीं आता होगा तो देखिए हम लोग को कोई छूता है, मतलब हाइड्रोसिल को यानी स्क्रोटम को कोई टच करता है तो हमें कैसे पता चल जाता है। इसका मतलब यहाँ तंत्रिका तंत्र भी आया है। तो बहुत सारी नली आती है, इसमें भी दिखा देते हैं। बहुत सारी नलियाँ यहाँ आई रहती है। तो इस नली को, इस सम्मिलित नली को कहते हैं स्पर्मेटिक कोड। मतलब कई सारे नली को मिलकर एक नली, कई सारे पाइपें मिलकर क्या बनाता है, स्पर्मेटिक कोड रहता है। तो अब स्पर्मेटिक कोड में क्या क्या रहता है, ये क्या क्या रहता है, ब्लड रहता है, ब्लड वेसल रहता है, शीरा धमनी, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, शीरा धमनी, तंत्रिका और शुक्रवाहक। ये ब्रैकेट में आप घेर लीजिएगा इसे। यानी ये नली जो है कौन कौन चीज़ का नली है, शीरा धमनी तंत्रिका, शुक्रवाहक है जो शुक्राणु को ले जाता है। तो बस इसका काम हो गया। इसके अंदर में जो खाली जगह बचता है, इसके अंदर में जो खाली जगह रहता है, इसमें खाली जगह जो रहता है इसको हाइड्रोसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोसिल कहते हैं। देखिए बहुत कोई क्या बोलता है, ये पूरे हाइड्रोसिल नहीं है। इसमें जो स्क्रोटम में जो खाली जगह बच जाता है उसी का नाम हम लोग को हाइड्रोसिल देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोसिल देते हैं। उसके बाद देखिए इसके बाहर में कुछ हेयर भी रहते हैं, बाल भी होते हैं, ऐसे बाल भी होते हैं। तो इसका लिख दीजिए हेयर। क्या, हेयर, ये हेयर है। और देखिए और इसमें क्या होता है, देखिए अब तो ये बन गया। सोचिए कोई ऐसे रहेगा तो कोई व्यक्ति दौड़ेगा तो आपस में पाइप एक दूसरे से मोचरा नहीं जाएगा, मतलब एक दूसरे से फंस नहीं जाएगा। ये क्या पता, ये टेस्टिस जो आपस में फंस जाता। तो प्राकृतिक में देखा गया कि ये फंस न जाए, इसलिए इसमें भी एक चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है, तो इस जुड़ा हुआ नाम को कहते हैं
गोबर्नल कूलम कहते हैं। गोबर्नल कूलम कहा जाता है, जिस चीज़ से जुड़ा होता है इसको गोबर्नल कूलम कहा जाता है। ये आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, बस इतना ही चीज़ होता है। तो ये गोबर्नल कूलम कहा जाता है। और क्या, और ये चीज़ है क्या, ये चीज़ है क्या है, ये चीज़ स्क्रोटम है। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम है। तो ये हो गया, बस इतना ही। अब इसके बारे में लिखना है। लिखना क्या है कि ये जो कहाँ कहाँ निर्माण होता है, कैसे होता है, कब होता है, नहीं होता है, ये इसी को लिखना है। और क्या, हम अभी से जो बोल रहे थे वही सब लिखना है। क्या लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए हम बताते जाते हैं तो लिख लीजिएगा, लिखने का रहेगा तो, नहीं तो समझने पे काफ़ी रखिए, समझिएगा तो बस हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत, ये एक थैलीनुमा संरचना है। ये एक थैलीनुमा संरचना है जो कि उदर के नीचे स्थित रहता है और विरिसन उस लटका हुआ रहता है, विरिसन लटका रहता है। बस एक पॉइंट फिर से सुन लीजिए, ये एक थैलीनुमा संरचना है जो कि उदर के नीचे लटका हुआ रहता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह विरिसन का निर्माण शिशु के उदर में ही होता है। यानी शिशु के उदर मतलब पेट में ही, पेट में ही निर्माण होता है। मतलब पेट नहीं लिखना है, उदर लिखना है कि शिशु का टेस्टिस का शुरुआत में, फिर से सुनिए, शुरुआत में विरिसन का निर्माण शिशु के उदर में ही होता है। बस दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट में क्या लिखेगा, बाद में विरिसन उतर कर विरिसन कोश में चले जाते हैं। कब जाते हैं, जब जन्म से पहले चले जाते हैं। जन्म होने से मतलब माँ के पेट से जन्म होने से पहले चले जाते हैं, या तो प्रेगनेंसी के 8वें महीने में चल जाएगा, नहीं तो जन्म लेने के तुरंत बाद विरिसन जो है इस स्क्रोटम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, स्क्रोटम में आ जाएगा। ये हुआ, यही पॉइंट लिखना था, लिख दिए। अब ये लटका हुआ क्यों रहता है, मेन बात तो ये लटका हुआ इसलिए रहता है क्योंकि इसका जो कार्य करने के लिए है, मतलब इसका कार्य क्या है, टेस्टिस का कार्य क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु को बनाना। तो इसका कार्य जो है शुक्राणु को बनाने के लिए ही ये लटका हुआ रहता है। क्योंकि शुक्राणु को बनाने के लिए जो हमारा तापमान चाहिए, हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। जैसे अन्यथा हमारा शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो 37 डिग्री सेल्सियस है तो उससे कम 2 डिग्री से 2.5 डिग्री से मतलब 34.5 से या 35 चाहिए। 34.5 या 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए शुक्राणु को निर्माण करने के लिए। इसलिए विरिसन यहाँ नीचे लटका हुआ रहता है। देखिए और क्या होता है, गर्मियों के दिन में जो है ना विरिसन थोड़ा नीचे और ज़्यादा लटका हुआ रहता है। क्योंकि देखिए एक तो शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का भी तापमान जो है ना बहुत मिलने लगता है। तो इसलिए वो कम और तापमान लेने के लिए और नीचे वह झुक जाता है। लेकिन ठंडियों में क्या होता है, ठंडी में जो है ना ऊपर की ओर सट जाता है। क्योंकि एक तो शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का जो टेम्परेचर बहुत कम होने लगता है ठंडियों के दिन में। तो इसलिए वह ऊपर की ओर सट जाता है। लड़का सब इसका महसूस भी करता होगा। तो ऐसा होता है। ये हो गया, इसको हम बोल भी दिए, अब लिखा भी दिए। मतलब तीसरा पॉइंट में हम बता ही दिए कि विरिसन आता है। तो हाँ हो गया, ये सब तो हो गया। तो एक चीज़ और है इस चीज़ का हम समझा देते हैं कि कभी कभी क्या होता है माँ उदर से मतलब बच्चों के पेट में उदर में जो विरिसन बनता है वह यहाँ तक आता ही नहीं है, आ ही नहीं पाता है। या अन्यथा ना तो एक तो आता है, एगो नहीं आ पाता है, तो यहाँ ही रह जाता है। तो ऐसे होने से इसको कहते हैं बांझ हो जाता है, मतलब इनफर्टाइल होता है। वह शुक्राणु का निर्माण नहीं कर सकता है। एगो आया
तो भी नहीं कर पाएगा, दोनों नहीं आया तो भी नहीं कर पाएगा, दोनों आएगा तो ही कर पाएगा शुक्राणु का निर्माण, ऐसा कार्य होता है। तो इस कार्य को जो कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिप्टोचिडिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी यह विषण उधर गुहा में ही विषण रह जाए और यहाँ तक ना पहुँच जाए, नहीं पहुँचे और विषण में ही रह जाए, तो इस क्रिया को क्रिप्टोचिडिज्म कहा जाता है, क्रिप्टोचिडिज्म कहा जाता है। और इसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाता है, वे व्यक्ति हमेशा के लिए बांझ हो जाते हैं। तो इतना ही जानना था इसमें, इतना ही जानना था इसमें। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इतना ही। हैव ए नाइस डे, बाय।